नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से होती है। वहीं पर एक अस्करीपुर नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाले मित्रपाल जो कि इस गांव के अंदर पशुओं को खरीदने और बेचने का व्यापार किया करता था। मित्रपाल जो था वो इस व्यापार से अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था, जिससे कि उसके घर का गुजारा जो था वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल जाया करता था। मित्रपाल के परिवार में इसकी पत्नी भी होती है, जिसका नाम शारदा देवी होता है। शारदा जो थी वो अपने घर में रहते हुए सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी और वो महिलाओं के कपड़े सिला करती थी और कपड़े सिल करके उसी से वो अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करती थी। अब मित्रपाल और जो शारदा देवी होते हैं उनके एक 5 साल का बेटा भी होता है, जिस बेटे का नाम होता है बबलू। परिवार में यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा होता है, किसी बात की कोई भी परेशानी और कोई भी टेंशन नहीं होती है। लेकिन आगे चल करके मित्रपाल की पत्नी जो ये शारदा देवी होती है, उनके साथ बहुत बड़े बड़े कांड होने वाले थे, जिसके बारे में ना तो उसका पति कुछ जानता था और ना ही उसकी पत्नी शारदा देवी कुछ जानती थी। शारदा जो थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और जवान महिला होती है। शारदा हर रोज सुबह के करीब 6 बजे के आसपास मंदिर में पूजा करने के लिए जाया करती थी और जैसे ही शारदा देवी इस मंदिर में पूजा करने के लिए अपने घर से बाहर निकला करती थी, तो फिर इसके पड़ोस के सभी मर्द जो थे वो इसे टकटकी लगाए नजरों से देखा करते थे और ये सभी मर्द जो थे वो इसकी खूबसूरती को देख करके बड़ी ज्यादा खुश हो जाया करते थे। लेकिन शारदा देवी एक ऐसी महिला होती है दोस्तों, जो कि इन मर्दों की तरह बिल्कुल भी देखा नहीं करती थी। और शारदा जो थी वो हर रोज मंदिर जाया करती थी और मंदिर की साफ सफाई करती और उसमें पूजा अर्चना करने के बाद वापस से अपने घर लौट करके आ जाया करती थी। लेकिन इस मंदिर के अंदर कोई पुजारी नहीं होता है। बस यही बात जो थी वो शारदा देवी को अच्छी नहीं लगती थी और शारदा अपने मन में फिर यही सोचती थी कि मंदिर में किसी न किसी पुजारी का तो होना जरूरी है। अगर मंदिर में पुजारी होगा तो फिर वो उसकी साफ सफाई भी अच्छे से करके रखेगा। और इसी तरीके से एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें सुबह के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है और जो ये शारदा देवी होती है वो अपने पति से कहती है कि हमारे गांव के मंदिर में कोई पुजारी मौजूद नहीं रहता है, तो आप एक काम कीजिए कि आप एक बार जाकर गांव के सरपंच से जाइए और उनसे इस बारे में बातचीत करके देखिए कि अगर मंदिर में कोई पुजारी की व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। लेकिन तभी उसका पति कहता है कि फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मुझे जरूरी काम है, तो मैं पहले उस काम को करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। और अब इसके बाद उसका पति जो है वो उसी समय अपने घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन अब जो ये शारदा देवी होती है वो अपने मन में यही सोचती है कि शायद मुझे ही गांव के सरपंच के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जो ये गांव का सरपंच था दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि औरतों में काफी ज्यादा ही ध्यान दिया करता था, कुछ ज्यादा ही महिलाओं में रुचि करता था, कहीं ना कहीं बड़ी उम्र की महिलाओं में ज्यादा रखता था। अब इसके बाद जो ये महिला शारदा देवी होती है उसी समय अपने घर से बाहर निकल के सीधे अपनी पड़ोसन के घर पर जाती है। अब जो मीरा होती है वो एक विधवा औरत थी और जिसका चाल चलन और चरित्र भी ठीक नहीं था। अब मीरा देवी एक ऐसी औरत थी जो कि इस गांव के मर्दों के साथ उनसे पैसे लेकर के अपना वक्त बिता लिया करती थी। अब दोस्तों, जैसे ही शारदा मीरा के घर पर जाती है तो फिर जो ये शारदा होती है वो सोनम मीरा से कहती है कि सोनम एक काम करो कि तुझे मेरे साथ सरपंच के घर पर चलना पड़ेगा और मुझे वहां जाकर सरपंच से कुछ जरूरी बात करनी है। तो सोनम कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद ये दोनों सहेलियां जो है वो अपने घर से बाहर निकल जाती है और फिर थोड़ी देर में ही वो सरपंच साहब के घर पर भी पहुंच जाती है। अब जो सरपंच होता उस वक्त अपने घर में ही था और फिर उसकी जो पत्नी थी वो इस दुनिया से थी नहीं और सरपंच अपने घर में इस तरह से बिल्कुल अकेला रहा करता था। अब जैसे ही सरपंच की नजरें इन दोनों खूबसूरत महिलाएं पर पड़ती है तो फिर वो जो सरपंच होता है वो इन दोनों खूबसूरत महिलाओं की शरीर की बनावट और इनकी खूबसूरती को देख करके उसी समय अपने चारपाई से उठ जाता है और फिर वो सीधा ही शारदा देवी के पास चला जाता है। शारदा देवी से जाकर के पूछता है कि भला ऐसी कौन सी गांव की समस्या है जिसकी वजह से आप लोग मेरे घर पर आई है। और इसी समय जो ये दोनों सहेलियां होती है, ये दोनों औरतें जो है वो जा करके इस सरपंच सिंह को बताती है कि दरअसल हमारे गांव के मंदिर में कोई पुजारी नहीं है, तो आप किसी पुजारी की व्यवस्था उस मंदिर में करवा दीजिए। लेकिन जो ये सरपंच था प्रेम सिंह, उसकी नजरें तो शारदा की खूबसूरती पर टिक चुकी होती है और फिर वो क्या करता है कि शारदा के खूबसूरत शरीर के बनावट की तरफ वो लगातार ही देखे जा रहा था। प्रेम सिंह फिर शारदा से कहता है कि तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं 2 दिनों के ही अंदर किसी न किसी पुजारी की व्यवस्था कर दूंगा। अब इसके बाद जैसे ही ये हौसला इन दोनों औरतों को ये बात कह दी जाती है तो फिर इसके बाद शारदा देवी कहती है कि ठीक है, फिर चलो सोनम, अब हम अपने घर चलते हैं। लेकिन तभी सोनम कहती है कि दरअसल मुझे सरपंच साहब से कुछ जरूरी बात भी करनी है, तो तुम एक काम करो कि तुम घर जाओ और मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगी। और इसके बाद शारदा उसी समय अपने घर पर आ जाती है और अब इस घर के अंदर ये सरपंच प्रेम और सोनम देवी दोनों अकेले रह जाते हैं। और इसके बाद सरपंच प्रेम सिंह जो है वो इस महिला सोनम से कहता है कि घर का मुख्य दरवाजा जाकर के बंद करो
और फिर सोनम भी हंसते मुस्कुराती है उस समय घर का दरवाजा बंद कर लेती है, क्योंकि सोनम जो थी वो ये बात समझ चुकी थी कि प्रेम सिंह सरपंच उसके साथ क्या करने वाला था। और वैसे भी सोनम जो थी वो हर रोज सरपंच के घर पर जाया ही करती थी। इसके बाद सरपंच जो है वो इस खूबसूरत महिला सोनम को लेकर के घर के अंदर जाता है और फिर वो उससे कहता है कि देखो सोनम, वैसे भी तुम्हारा पति इस दुनिया में है नहीं, तो जितनी भी रातें मैंने तुम्हारे साथ बिताई है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है और इसीलिए आज भी मैं तुम्हारे साथ अपना वक्त बिताना चाहता हूँ। इसके बाद जो ये सरपंच और जो ये सोनम होते हैं, इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं और ये दोनों मिल करके अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर देते हैं। प्रेम सिंह जो होता है दोस्तों और सरपंच के साथ मिल करके सरपंच और ये महिला मिलकर ये दोनों काम तब तक करते हैं जब तक इन दोनों की इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे इन दोनों का काम खत्म होता है तो फिर गांव का सरपंच सोनम से कहता है कि देखो सोनम, तुम्हारे साथ जो वो दूसरी महिला आई थी, इस महिला को भी मेरे बिस्तर तक तुम्हें लेकर आना होगा। तभी सोनम कहती है कि ठीक है, तो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इसे लेकर के आपके घर पर जरूर आ जाऊंगी। और इसके बाद सोनम अपना काम खत्म करने के बाद गांव के सरपंच से कुछ पैसे लेती है और फिर से अपने घर पर लौट कर आ जाती है। इस तरीके से 2 दिनों का वक्त बीत जाता है, लेकिन मंदिर में अभी तक कोई पुजारी नहीं आया था। और इसके बाद थक हार कर जो ये शारदा देवी होती है वो अकेले फिर से सरपंच के घर पर जाती है और फिर उससे जाकर कहती है कि सरपंच साहब, क्या बात है, अब तक कोई पुजारी मंदिर में आए नहीं। और इसके बाद वो सरपंच जो होता है वो कहता है कि दरअसल मैंने कई पुजारियों से बातचीत की है इस बारे में, लेकिन कोई भी पुजारी जो है वो हमारे मंदिर में आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। और अब इस तरीके से जो शारदा होती है वो कहीं ना कहीं परेशान होकर वापस से अपने घर लौट आती है। और फिर कई दिनों का जब वक्त बीत जाता है तो क्या होता है दोस्तों कि तकरीबन 15 दिनों के बाद सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है और जो शारदा का पति होता है वो किसी जरूरी काम से बाहर चला गया होता है और शारदा उस समय अपने घर में बिल्कुल अकेली होती है। अब शारदा जो थी वो उस समय अपने सिलाई कढ़ाई का काम कर रही थी और तभी उसके घर पर एक बाबा पहुंच जाता है और जिस बाबा का नाम जो है वो धीरज कुमार होता है। धीरज जो था वो 6 फुट के कद का नौजवान व्यक्ति होता है। अब जैसे ही ये बाबा इसके दरवाजे पर आता है तो धीरज कुमार बाबा ये देखता है कि बहुत ही खूबसूरत महिला इस घर के अंदर बैठी हुई थी और उस वक्त वो सिलाई का काम कर रही थी। और तभी धीरज बाबा की नजरें जैसे ही शारदा की खूबसूरती पर जाती है तो फिर कहीं ना कहीं ये बाबा अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि ये महिला तो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। और फिर जब शारदा की नजरें इस बाबा पर पड़ती है तो फिर बाबा को देख करके शारदा भी अपना काम काज छोड़ करके उसी समय इस बाबा के पास पहुंच जाती है और फिर बाबा से वो पूछने लगती है कि बाबा जी बताइए, आपको दान दक्षिणा में मैं क्या ला करके दूं। इसके बाद जो ये धीरज होता है वो इस महिला को ऊपर से नीचे हुए देखते हुए कहने लगता है कि जो भी तुम्हारे घर में दान दक्षिणा हो वो तुम ला करके मुझे दे सकती हो। और इस तरीके से अब शारदा जो थी वो कुछ आटे और कुछ चावल लेकर के इस बाबा के पास पहुंच जाती है और फिर इसकी झोली में उस आटे और चावल को डाल देती है। लेकिन जो ये धीरज था वो इस महिला की तरफ फिर भी अजीब ही नजरों से देखे जा रहा था। लेकिन धीरज जो था वो उसी समय इस महिला शारदा से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे भविष्य से जुड़ी हुई कुछ बातें तुम्हें बता सकता हूँ। और तभी शारदा जो थी वो वहीं पर उसके पास बैठ जाती है और फिर ये धीरज जो है वो इसको देखते हुए कहने लगता है कि दरअसल तुम्हारे घर पर कोई संकट आने वाला है। अब जैसे ही ये बात ये महिला सुनती है तो काफी ज्यादा डर जाती है और इसके बाद ये धीरज कुमार जो होता है वो इस महिला को इसकी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ निजी बातें बोल देता है और इनमें से ज्यादातर बातें जो थी वो सच हो जाती हैं। अब शारदा जो थी वो इस बाबा पर इस वजह से काफी ज्यादा भरोसा कर बैठती है और फिर वो उसे कहती है कि बाबा जी, हमारे गांव में ही एक मंदिर है, उस मंदिर में फिलहाल कोई पुजारी नहीं है, अगर आप चाहें तो उस मंदिर में पूजा अर्चना करने का काम शुरू कर सकते हैं। अब जैसे ही इस धीरज कुमार से ये ऐसी बात कहती है तो भी धीरज कुमार कहता है कि पहले तो मैं उस मंदिर को जाकर के देखना चाहता हूँ। और फिर शारदा उसी समय धीरज कुमार बाबा से कहती है कि मंदिर में जाने से पहले हमें इस गांव के सरपंच के घर पर जाना होगा, उनसे अनुमति लेनी होगी, अगर वो चाहे तो आपको उस मंदिर में बिल्कुल पुजारी रखवा सकते हैं। और फिर इसके बाद उसी समय जो ये शारदा देवी होती है वो इस बाबा को लेकर के सीधे ही प्रेम सिंह के घर पर चली जाती है और प्रेम सिंह सरपंच उस वक्त अपने घर में ही बैठा हुआ था। अब सरपंच को शारदा देवी जाकर के कहती है कि दरअसल ये धीरज कुमार बाबा हैं जो कि बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं और अगर आपकी मंजूरी हो तो इस बाबा को आप मंदिर में पुजारी रखवा सकते हैं। और तभी जो ये सरपंच होता है वो इस महिला को देखते हुए कहने लगता है कि अगर तुम इस बाबा को लेकर के यहाँ पर आई हो तो फिर मैं इस बाबा को बिल्कुल अपने मंदिर में पुजारी रख सकता हूँ। अब शारदा भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ धीरज कुमार भी इस चीज से काफी खुश हो गया था और फिर इसके बाद जो ये प्रेम सिंह होता है कहने लगता है कि शारदा, तुम अब अपने घर चली जाओ और फिलहाल मैं इन बाबा से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। और शारदा जो है वो उसी समय सरपंच के घर से बाहर निकल करके अपने घर पर आ जाती है। लेकिन अब जो ये प्रेम सिंह सरपंच था वो इस धीरज कुमार बाबा से कहने लगता है कि देखो बाबा,
तुम मेरे मंदिर में जरूर रह सकते हो, लेकिन मंदिर में जितना भी चढ़ावा या जितना भी दान दक्षिणा या जितना भी पैसा आएगा, उन पैसों में से 20% हिस्सा तुम अपने पास रखोगे और बाकी का 80% हिस्सा जो होगा वो मुझे दे दिया करना। अब धीरज भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इस तरह से ये प्रेम सिंह सरपंच जो है वो धीरज कुमार बाबा को अपने गांव के मंदिर में पुजारी रख लेता है। और फिर इस तरीके से ये धीरज कुमार बाबा बाबा नहीं रह जाता है, बल्कि वो इस गांव के मंदिर में रह करके ये एक पुजारी बन जाता है। लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति इस धीरज कुमार के बाबा के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और आगे चल करके यही बाबा जो था वो इस सरपंच के साथ मिलकर के शारदा के साथ बहुत ही बड़े कांड करने वाला था। लेकिन शारदा के साथ तो ये बाद में कुछ करता है, इससे पहले ये लोग कुछ अलग ही काम कर देते हैं। इसी तरीके से लगभग 1 महीने का वक्त बीतता है और फिर एक ऐसा दिन, एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें सुबह के तकरीबन 8-9 बजे का समय हो रहा होता है। और जो ये सोनम होती है, जो कि शारदा की पड़ोसन ही होती है दोस्तों, वो अपने घर से बाहर निकलती है और सीधे ही शारदा के घर पर जाती है और शारदा से जाकर के कहती है कि शारदा, दरअसल मुझे 5,000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं तुम्हें अगले 1 महीने के अंदर ये तुम्हारे पैसे पर लौटा दूंगी और इन पैसों का साथ में मैं तुम्हें ब्याज भी दे दूंगी। तभी शारदा कहती है कि दरअसल मेरे पति जो है वो घर पर है नहीं, वो बाहर गए हुए और मेरे पास इतने पैसे है नहीं, तो तुम ऐसा करो कि गांव के सरपंच जी के पास चले जाओ, वो तुम्हें बिल्कुल इतने पैसे ब्याज पर दे सकते हैं। और इसी समय जो ये सोनम होती है वो इसके घर से बाहर निकलती है और फिर थोड़ी ही देर में वो प्रेम सिंह सरपंच के घर पर पहुंच जाती है और फिर सरपंच के घर के दरवाजे को खटखटाती है और फिर आकर के सरपंच घर का दरवाजा खोलता है। प्रेम सिंह ये देखता है कि उसके सामने अभी सोनम खड़ी होती है और सोनम जो है वो उसी समय सरपंच से कहने लगती है कि सरपंच साहब, दरअसल मुझे 5,000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो ये सरपंच होता है वो कहता है कि देखो, मैं गांव के बिलाल मंदिर में जा रहा हूँ, तो तुम 1 घंटे के बाद वो मंदिर में आकर तुम मुझसे मिलो और मैं तुम्हें वही ये पैसे दे दूंगा। इसके बाद जो ये सोनम होती है वो अपने घर पर लौट आती है और फिर 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद अब सीधे ही प्रेम सिंह सरपंच जो था वो गांव के मंदिर में जाता है और मंदिर में जाने के बाद जो ये सरपंच होता है वो धीरज कुमार पुजारी से जाकर मिलता है और उससे जाकर के पूछता है कि मंदिर में कितने पैसे इकट्ठा हुए हैं। अब इसके बाद जो ये पुजारी होता है धीरज कुमार कहता है कि पैसे तो बहुत अच्छे खासे इकट्ठे हो चुके हैं। और इसके बाद जो ये सरपंच होता है और जो ये पुजारी होते हैं दोस्तों, दोनों पैसों को गिनना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जो ये सोनम थी वो भी इंतजार करने के बाद कुछ देर के बाद वो भी गांव के मंदिर में चली जाती है। उस समय मंदिर में वहां कोई मौजूद नहीं था। सोनम ये देखती है कि वहां पर धीरज कुमार, पुजारी और सरपंच दोनों ही बैठ करके पैसे गिन रहे होते हैं और इतने ज्यादा पैसों को देखने के बाद सोनम को काफी ज्यादा लालच आ जाता है। सोनम जो है वो अब इन दोनों के पास जाती है और फिर सरपंच से जाकर के कहती है कि सरपंच साहब, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। और तभी उसी समय जो ये सरपंच होता है उसकी नीयत में कमी आ जाती है और फिर सरपंच उससे कहता है कि पहले तो मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊंगा और उसके बाद ये पैसे दूंगा। जैसे ही ये बात सोनम से कही जाती है तो मंदिर का पुजारी भी पास में ही बैठा हुआ था और पुजारी भी ये सारी बातें सुने जा रहा था। लेकिन गांव का सरपंच जो था वो इस मंदिर के पुजारी धीरज कुमार को इसी काम के लिए इस मंदिर में लेकर के भी आया था। और इस तरीके से अब सोनम जो है वो उसी समय प्रेम सिंह सरपंच की सारी बातों के लिए हामी भर देती है। और इसके बाद ये जो सरपंच होता है इस महिला सोनम से कहता है कि जो ये पुजारी धीरज कुमार है, अब ये भी तुम्हारे साथ मंदिर के तहखाने में वक्त बिताएगा। अब सोनम को काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी और वैसे भी सोनम जो थी वो धंधा किया करती थी। इसके बाद गांव का सरपंच और इसके बाद साथ में मंदिर का ये पुजारी धीरज कुमार, ये दोनों ही इस महिला को लेकर के मंदिर के तहखाने के अंदर चले जाते हैं और फिर मंदिर के तहखाने का दरवाजा जो है वो बंद कर लिया जाता है। इसके बाद गांव का सरपंच प्रेम सिंह और मंदिर के पुजारी धीरज कुमार, ये दोनों ही सोनम के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर के सोनम की रजामंदी से इसके साथ अपने गलत रिश्ते कायम करते हैं और ये दोनों तब तक इस गलत काम को अंजाम देते हैं जब तक कि इन दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं। और फिर जैसे ही प्रेम सिंह सरपंच और धीरज कुमार का मन भर जाता है, दोनों की जब खुशी पूरी हो जाती है, तो फिर उसी समय गांव का सरपंच जो होता है वो इससे कहने लगता है कि देख सोनम, तुझे हमारा एक और भी काम करना होगा। तो सोनम पूछती है कि हाँ बताइए ना, मुझे कौन सा काम करना है। इसके बाद दोस्तों ये धीरज कुमार पुजारी उससे कहता है कि देख, हमारे इस गांव से बाहर एक महिला रहती है और जिस महिला को तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती भी हो और जिस महिला का नाम शारदा है। और गांव का सरपंच को वो महिला काफी पसंद आ चुकी है और साथ में वो महिला मुझे भी काफी पसंद आई है। अब तुम्हें कैसे भी करके उस महिला को मंदिर में लेकर के आना होगा और फिर हम दोनों मिलकर के उसके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। तभी सोनम कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जैसे तैसे करके उस महिला को आराम से इस मंदिर में लेकर के आ सकती हूँ, लेकिन इस काम के बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे भी पैसे चाहिए। और प्रेम सिंह उसी समय धीरज कुमार से कहता है कि धीरज, मंदिर में जितना भी आज दान आया है उन पैसों में से 20,000 रुपए इस महिला को दे दो और फिर ये महिला जो है वो हमारा काम जरूर कर देगी।
अब इस तरीके से ये तीनों जो है वो इस तहखाने से बाहर निकलते हैं और फिर उसी समय जो ये धीरज कुमार पुजारी होता है वो इस महिला से कहने लगता है कि देखो सुनो, मैं तुम्हारे ऊपर कुछ गुलाब जल छिड़क देता हूँ जिसकी वजह से तुम पवित्र और शुद्ध हो जाओगे और तुम्हारा शुद्धिकरण भी हो जाएगा। और अब इसके बाद जो ये पुजारी होता है धीरज कुमार गुलाब जल की शीशी उठा करके लाता है और इस महिला पर कुछ गुलाब जल छिड़क देता है। अब गुलाब जल छिड़कने के बाद जो ये धीरज कुमार होता है वो उसी समय दान पेटी खोलता है और उसमें से 20,000 रुपए निकालता है और सीधे ही महिला सोनम को दे देता है और सोनम से कहता है कि अब वो महिला हमारे पास जल्द से जल्द पहुंच जानी चाहिए। इस तरीके से सोनम जो है वो अब 20,000 रुपए लेकर उसी समय मंदिर से बाहर निकल जाती है और इस तरीके से लगभग 10 दिनों का और वक्त बीत जाता है और फिर एक ऐसी भी तारीख आ जाती है, एक ऐसा भी दिन आ जाता है दोस्तों जिसमें सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय हो रहा था और जो ये शारदा होती है उस समय अपने घर के कुछ काम कर रही थी और उसी समय शारदा का जो पति होता है दोस्तों वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि दरअसल मुझे पशुओं के व्यापार की वजह से 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए बाहर जा रहा हूँ। घर का ख्याल रखना और बेटे का भी ध्यान रखना। और बस ये कुछ बातें कहने के बाद उसका पति जो है वो अपने घर से बाहर निकल करके दूसरे शहर में चला जाता है और थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद जो उसका बेटा होता है वो भी कमरे के अंदर जाकर के गहरी नींद में सो जाता है और शारदा तब तक अपने घर के कुछ काम कर रही थी और ठीक उसी समय मंदिर के पुजारी जो है वो अपने मंदिर से बाहर निकलता है और इस महिला के शारदा के घर पर पहुंच जाता है। शारदा के घर पर आने के बाद वो शारदा को आवाज लगाता है और फिर वो महिला इसके पास आती है और फिर इसके बाद धीरज जो है वो शारदा से कहने लगता है कि देखो शारदा, तुम्हारे घर पर बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। अब जैसे ही संकट आने की बात वो महिला शारदा सुनती है तो काफी ज्यादा डर जाती है और फिर शारदा उससे पूछने लगती है कि अगर मेरे घर पर कोई संकट आने वाला है तो बाबा जी उसका कोई उपाय बता दीजिए। और तभी धीरज कुमार उससे कहता है कि दरअसल मंदिर में रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास आ जाकर के तुम्हें पूजा करवानी होगी और जैसे ही पूजा हो जाएगी तो वो संकट टल जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये जो महिला होती है वो काफी ज्यादा अंधविश्वासी महिला थी। शारदा उसी समय धीरज कुमार पुजारी की सारी बातों पर यकीन कर लेती है और फिर इसके बाद ये पुजारी उसे कहता है कि मैं तुम्हें पूजा सामग्री का भी कुछ लिस्ट लिखवा देता हूँ, सामान लिखवा देता हूँ, तो तुम आज शाम के 7:30-8 बजे के आसपास मंदिर में पूजा करने के लिए आ जाना। और इसके बाद धीरज कुमार कुछ महिला को पूजा सामग्री का सामान लिखवाता है और फिर इसके घर से बाहर निकल करके अपने मंदिर में चला जाता है। अब जैसे ही पूजा सामग्री का सामान लिखवा दिया जाता है तो जो शारदा होती है वो अपने घर के फिर से कामकाज में लग जाती है और उसी समय दूसरी पड़ोसन सोनम भी इसके घर पर आ जाती है। अब शारदा सोनम से तभी कहती है कि सोनम देख, आज हमारे घर पर धीरज बाबा आए थे जो कि पुजारी हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमारे घर पर कोई संकट आने वाला है। तभी सोनम कहती है कि तुम जानती हो ना कि उसकी पुजारी वो ऐसा पुजारी जिसकी बातें सच्ची होती है। मेरे घर में भी उसने पिछले 3 दिनों पहले ही पूजा करवाई थी और पूजा की ही वजह से अब मेरे घर में काफी ज्यादा सुख शांति भी आ गई है। अब जैसे ही ये बात सोनम कहती है तो शारदा को भी सोनम की सारी बातों पर यकीन आ जाता है। अब शारदा जो है वो सोनम से यही कहती है कि आज शाम के 7:30-8 बजे के आसपास मुझे मंदिर में एक पूजा कराने के लिए उन्होंने बुलाया है और मैं वो पूजा करवाना चाहती हूँ। तो सोनम कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अब इसके बाद दोस्तों जो ये शारदा होती है कहती है कि सोनम शाम के 8 बजे के आसपास तुम अपने घर पर तैयार होकर रहना और तुम भी मेरे साथ में मंदिर चलना। तभी सोनम भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल चलूंगी। और इसके बाद सोनम भी अपने घर पर चली जाती है। शारदा जो थी वो अब किसी दुकान पर जाती है और पूजा की सामग्री का सारा सामान खरीदती है और फिर जैसे ही शाम के तकरीबन 7:30-8 बजे का वक्त होता है तो फिर शारदा जो है वो पूजा सामग्री का सारा सामान लेकर के मंदिर में पहुंच जाती है। अब जैसे ही शारदा मंदिर में पहुंचती है तो फिर शारदा ये देखती है कि वहां पर धीरज कुमार पुजारी जो है वो ऑलरेडी पूजा अर्चना कर रहा होता है और कुछ वहां पर भक्तजन भी थी और वो भी पूजा अर्चना में ही व्यस्त होते हैं। और उसी समय शारदा भी जाकर के वहीं पर खड़ी हो जाती है। 2 मिनट का वक्त गुजरने के बाद अब शारदा की पड़ोसन सोनम भी वहां पर पहुंच जाती है और कुछ मिनटों का वक्त गुजरने के बाद जैसे ही ये पूजा अर्चना खत्म हो जाती है तो सभी जो भक्तजन होते हैं वो इस मंदिर से बाहर चले जाते हैं। और अब इस मंदिर के अंदर सिर्फ शारदा सोनम यही दोनों मौजूद थी और साथ में ये पुजारी धीरज कुमार भी रह जाता है। शारदा देवी अब इस मंदिर के पुजारी धीरज कुमार से जाकर के मिलती है और कहती है कि बाबा, मैं पूजा अर्चना का सारा सामान लेकर के आ गई हूँ, तो आप चलिए पूजा जल्दी से शुरू करिए। और उसी समय धीरज कुमार उसे कहता है कि पहले तो तुम दोनों ही महिलाओं को मुझे शुद्धिकरण करना पड़ेगा और फिर इसके बाद मैं पूजा अर्चना करना शुरू कर दूंगा। अब इस तरीके से धीरज जो है वो उसी समय अपने मंदिर में बने कमरे में जाता है और फिर एक गुलाब जल की शीशी लेकर के आता है और उस गुलाब जल की शीशी में से कुछ गुलाब जल निकालता है और फिर वो गुलाब जल जो है वो सोनम और शारदा दोनों महिलाओं पर छिड़क दिया जाता है। और फिर उसी समय धीरज कुमार ये भी कहता है कि अब तुम लोगों का शुद्धिकरण हो चुका है तो तुम लोग बिल्कुल पवित्र हो गई है और चलो अब हम पूजा अर्चना करना भी शुरू कर देते हैं। इस तरीके से धीरज कुमार जो था वो अब इस मंदिर के अंदर बैठ करके पूजा अर्चना करना शुरू कर देता है। लेकिन उसी समय इस मंदिर में इन तीनों के अलावा कोई मौजूद नहीं होता है।
जैसे ही 1 घंटे का वक्त गुजरता है तब तक अंधेरा भी हो जाता है और पूजा अर्चना फिर भी लगातार चले ही जा रही होती है। और उसी समय जो ये धीरज अर्चना होता है, जो धीरज कुमार होता है, वो पूजा का काम रोक देता है और फिर कहने लगता है कि मैं शारदा को थोड़ा कोई गंगा जल पिला देता हूँ। इसके बाद जो ये पुजारी धीरज होता है दोस्तों, वो अपने कमरे में जाता है और उस गंगा जल के अंदर उसने पहले से ही कोई नशीला पदार्थ मिला करके रखा हुआ था। धीरज कुमार जो है वो उस गंगा जल को लेकर के शारदा के पास आता है और उससे कहता है कि इसमें से थोड़ा सा गंगा जल तुम पी लो। और इसके बाद शारदा जो है वो उस गंगा जल को पी लेती है। लगभग 10 से 15 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद शारदा जो है वो मौके पर ही बेहोश हो जाती है और सोनम भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसे तो सब कुछ पहले से पता था। उसके बाद पुजारी जो है वो सोनम से कहता है कि चलो इस महिला को उठा करके हम मंदिर के तहखाने के अंदर लेकर के चलते हैं। अब सोनम जो है और जो ये मंदिर का पुजारी होता है धीरज कुमार, ये दोनों ही शारदा को उठा करके तहखाने के अंदर लेकर के जाते हैं और फिर तहखाने के अंदर ले जाने के बाद तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और पुजारी ने पहले से ही कुछ रस्सियों का भी इंतजाम कर रखा था और अब ये पुजारी जो है वो शारदा को रस्सियों के साथ उसको बांध देता है और फिर बेहोशी की हालत में ही वो शारदा के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। ये पुजारी जो है वो शारदा के साथ तब तक इस गलत काम को करता है जब तक कि इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और फिर जैसे ही धीरज का सारा ये गलत काम खत्म होता है तो फिर जो ये धीरज होता है वो सोनम से कहता है कि अब मैं सरपंच जी के पास भी फोन कर देता हूँ और उन्हें भी मंदिर में ही बुला लेता हूँ। सोनम भी कहने लगती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, उन्हें भी आप यहीं पर बुला लीजिए। और इस तरीके से अब धीरज जो है वो उसी समय गांव के सरपंच के पास फोन कॉल करता है और उससे कहता है कि मैंने उस महिला को अब इस तहखाने में ला करके बंद करके कैद करके रखा है। शारदा जो है वो रस्सियों से बंधी पड़ी है, तो तुम भी जल्दी से जल्दी मंदिर में पहुंचो। अब इसके बाद प्रेम सिंह उसी समय अपने घर से मोटरसाइकिल उठा करके मंदिर के लिए निकल जाता है और फिर मंदिर में पहुंचने के बाद जो ये धीरज कुमार होता है वो पुजारी से और सोनम से जाकर के मिलता है और फिर धीरज कुमार पुजारी जो है वो इस प्रेम सिंह सरपंच को लेकर के उस मंदिर के तहखाने के अंदर चला जाता है। प्रेम सिंह ये देखता है कि वहां पर जो शारदा होती है वो रस्सियों से बंधी पड़ी हुई थी और शारदा की खूबसूरती को देख करके प्रेम सिंह सरपंच की नीयत में कमी आ जाती है। प्रेम सिंह सरपंच यही सोचता है कि ये जो महिला है ये बहुत दिनों के बाद मेरे हाथ लगी है और फिर उसके बाद वो सरपंच जो है वो धीरज कुमार से कहता है कि जब तक ये महिला होश में नहीं आती है तब तक मैं इस महिला के साथ कुछ नहीं करूंगा। तभी धीरज कुमार कहने लगता है कि इतना लंबा समय है, कोई मंदिर में भी आ सकता है, लेकिन फिर भी प्रेम सिंह कहता है कि मंदिर में वैसे भी रात के समय कोई नहीं आएगा, तो तुम ऐसा करो कि इस मंदिर का जो मुख्य दरवाजा है वो जाकर के बंद करके आ जाओ। और इसके बाद मंदिर का पुजारी जो धीरज कुमार होता है वो उसी समय जाकर के मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद कर देता है और फिर तहखाने के अंदर चला जाता है। अभी प्रेम सिंह सरपंच धीरज से कहने लगता है कि जब तक शारदा को होश नहीं आता है तब तक मैं इसके साथ कुछ भी नहीं करूंगा। और फिर इसके बाद प्रेम और धीरज जो है वो दोनों ही बैठ करके तहखाने के अंदर ही नशा करना शुरू कर देते हैं। 3-4 घंटों का ऐसा ही वक्त बीत जाता है और तब तक ये दोनों ही तहखाने के अंदर बैठकर लगातार नशा कर रहे थे और सोनम भी इन दोनों के साथ मौजूद थी। जब इतना वक्त बीत जाता है तो दूसरी तरफ जो शारदा देवी होती है उनको होश आ जाता है। शारदा को जैसे ही होश आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शारदा ये देखती है कि उसके तन बदन पर उस वक्त कोई भी कपड़ा नहीं था और उसके हाथ पैर भी रस्सियों से बंधे हुए थे। अब उसके मुंह के अंदर भी कपड़ा ठूस दिया गया था। अब जैसे ही उसको होश आता है तो जो ये प्रेम सिंह होता है वो और सरपंच को देखने के बाद शारदा जो है वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन शारदा फिर भी चीख नहीं पा रही थी, चिल्ला नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके मुंह पर उस वक्त कपड़ा बांधा हुआ था। और इस तरीके से जो ये प्रेम सिंह सरपंच होता है वो इस महिला के पास जाकर के इसे कहने लगता है कि शारदा अब मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। और इसके बाद प्रेम सिंह जो है वो इसी समय इस महिला शारदा के साथ गलत और गंदा काम करना शुरू कर देता है। ये प्रेम सिंह सरपंच तब तक इस महिला के साथ इस काम को अंजाम देता है जब तक कि इसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन जैसे ही सरपंच इस महिला शारदा के साथ इस गलत काम को अंजाम दे ही रहा होता है तो फिर उसी समय क्या होता है कि जो ये शारदा देवी होती है वो इस गांव के सरपंच को काफी जोर से धक्का मार देती है। और फिर जैसे ही ये धक्का मारती है तो प्रेम सिंह सरपंच का जो सिर होता है वो जाकर के दीवार से टकरा जाता है। प्रेम सिंह सरपंच के सिर से खून बहना शुरू हो जाता है और इस बात पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और प्रेम सिंह भी उसी समय शारदा का सिर जोर से पकड़ कर दीवार में मार देता है। और जैसे ही शारदा का सिर दीवार से टकराता है तो शारदा जो है वो मौके पर ही अपना दम तोड़ देती है। जैसे ही शारदा की मौत हो जाती है तो फिर जो ये गांव का सरपंच प्रेम सिंह होता है वो धीरज से कहता है कि इस महिला की तो मौत हो चुकी है, तो चलो इस महिला को ले जाकर के मेरे खेत में ही गड्ढा खोद करके दफन कर देते हैं।
और अब थक हार कर धीरज कुमार पुजारी मान जाता है और सोनम भी इस चीज के लिए मान जाती है। और फिर इसके बाद प्रेम सिंह और धीरज जो है वो इस महिला के शव को मोटरसाइकिल पर रखते हैं और फिर वहां पर रखने के बाद सीधे ही प्रेम सिंह के खेत में लेकर के जाते हैं। प्रेम सिंह के खेत जो थे वो सड़क के किनारे पर थे और जैसे ही प्रेम सिंह, सरपंच और धीरज कुमार ये दोनों मिलकर के वहां पर गड्ढा खोद ही रहे होते हैं, तभी गाँव का ही एक व्यक्ति जो किसान होता है दोस्तों वो मौके पर पहुंच जाता है। अब वो किसान जो था वो इस प्रेम सिंह सरपंच को भी देख लिया था और साथ में इस धीरज कुमार पुजारी को भी देख लिया होता है। और जैसे ही वो किसान इन दोनों के पास जाता है तो फिर ये दोनों ही वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जब वो किसान उस महिला के शव को देखता है तो फिर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि हाँ हो क्या रहा था। और फिर वो देखता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि वो लाश जो थी वो शारदा की होती है। और फिर वो किसान उसी समय नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करता है और 1 घंटे के बाद घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच जाती है। और अब जो ये किसान होता है ये बताता है कि यहाँ पर हमारे गांव का सरपंच प्रेम सिंह और साथ में पुजारी धीरज कुमार दोनों इस महिला को लेकर और इस गड्ढा खोद रहे थे। और ये जो महिला है इसको मैं जानता हूँ, इसका नाम शारदा है और इसी लाश को यहाँ पर वो दोनों दफन करने के लिए आया था। लेकिन पुलिस ये नहीं जानती थी कि आखिर इस महिला को क्यों मारा गया था। इस तरीके से 2 घंटे के अंदर अंदर ही पुलिस जैसे तैसे करके गांव के सरपंच और उस मंदिर के पुजारी धीरज कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उन्हें पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद जमकर इनकी पिटाई की जाती है। प्रेम सिंह और जो धीरज होते हैं वो दोनों ही अपना जुर्म कबूल करते हैं और फिर बताते हैं कि हम दोनों मिलकर के उस महिला के साथ गलत काम कर रहे थे। लेकिन बीच में ही ये हादसा हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और हम उसकी ही लाश को दफन करने के लिए खेत में लेकर गए थे। और तभी इस किसान की नजर वहां पर पहुंच गई थी। लेकिन हमारे साथ एक और महिला थी जिसका नाम सोनम होता है। अब जैसे ही सोनम का नाम सामने आता है तो फिर पुलिस जो है वो सोनम को भी गिरफ्तार कर लेती है। और इसके बाद अब ये बात भविष्य में तय होगी कि जज साहब आखिरकार प्रेम सिंह और उस धीरज कुमार और साथ में उस महिला को क्या सजा सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी का दिल दुखाना, बस केवल आपको सतर्क करना था, जागरूक करना था, सावधान करना था। तो जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक